नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर वर्क्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पेट साफ करने की दवाइयों के बारे में। तो हम सीखेंगे कि कौन से रीजन ऐसे बनते हैं कि जिसके कारण आपका पेट साफ नहीं होता, सिम्टम्स वगैरह क्या डेवलप होते हैं और कौन से अलग अलग मेडिसिन को यूज करके हम ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो डिटेल में सीखते हैं आज के लेक्चर के अंदर पेट साफ करने की दवाइयों के बारे में। तो ऐसे समझो कि आपको डिटेल में सीखना है अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के अलग अलग यूज के बारे में, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं पेट साफ करने की दवाइयों के बारे में। तो उससे पहले ये जो प्रॉब्लम है उसको समझ लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम को मेडिकल टर्म्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। तो इसमें अंदर होता क्या है कि आपका जो बाउल होता है, आपका जो इंटेस्टाइन होता है, उसकी मूवमेंट जो है वो काफी स्लो हो जाती है, जिसके कारण स्टूल जो है वो अच्छे से पास नहीं हो पाता और ऐसा फील होता है कि आपका स्टमक जो है वो काफी ज्यादा फुल है, पेट में दर्द जैसा फील होता है और काफी डिफिकल्टी होती है स्टूल को पास करने के अंदर। तो उसका रीजन सबसे पहले ये होता है कि आपका स्टूल जो है वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। मतलब कि स्टूल की कंसिस्टेंसी के लिए उसके अंदर ऑयल और वाटर का अच्छे से होना जरूरी है। पर समझो कि दोनों ही मात्रा बहुत ही कम हो जाती है स्टूल के अंदर, तो वो काफी हार्ड हो जाता है और आपको डिफिकल्टी होती है उसको पास करने में। तो उसके कारण क्या होता है कि आपका पेट जो अच्छे से साफ नहीं होता। तो उसका एक रीजन सबसे पहले ये होता है कि आप बहुत कम पानी पीते हैं। तो अगर कोई पानी कम पीता है तो भी ये प्रॉब्लम होता है उसको। फिर सेकंड रीजन बनता है कि अनहेल्दी डाइट, कि आपका डाइट ऐसा है कि जिसके अंदर ज्यादा मात्रा में फाइबर्स नहीं है, काफी कम फाइबर्स है आपके डाइट के अंदर। तो ऐसा अनहेल्दी डाइट के कारण भी कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो सकता है। फिर एक रीजन बनता है कि आपकी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रेस है और स्ट्रेस के कारण भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। फिर सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि ज्यादा कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, ज्यादा आप मूवमेंट नहीं करते, एक ही जगह पे लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं और डाइट भी आप काफी अनहेल्दी लेते हैं। लाइफस्टाइल इस तरह से कि जिसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर प्रेगनेंसी फेज के दौरान भी कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो सकती है। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान ही रहता है। जैसे प्रेगनेंसी फेज खत्म होता है, ये जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर कई बार रीजन ये बनता है कि आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर ब्लॉकेज हुआ है। तो वो ब्लॉकेज के कारण भी जो स्टूल का जो पास होने का जो पूरा रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है और उसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण पेट अच्छे से साफ नहीं होता। फिर जो एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो बढ़ती एज के साथ भी ये प्रॉब्लम जो है वो काफी कॉमन बन जाता है। फिर आईबीएस करके एक बीमारी है जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। उसमें भी एक सिम्टम बनता है कि कई बार कुछ लोगों को डायरिया हो जाते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन जो है वो देखने को मिलता है। फिर कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण भी ये प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आप बहुत सारी दवाइयों के बारे में सीखते हैं, मेडिसिन में सीखते हैं, तो उसमें एक साइड इफेक्ट्स हम कई बार डिस्कस करते हैं कि ये दवाई के कारण नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एज वेल एज डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ऐसे ही जो आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, किसी को खून की कमी और उसके लिए जो आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, उनकी एक साइड इफेक्ट्स बनती है कॉन्स्टिपेशन, कि जिसके कारण आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता। फिर एंटासिड्स लेने से, जैसे कि जिनके अंदर कैल्शियम या फिर एल्यूमिनियम वगैरह है। फिर एंटी डिप्रेशंस लेने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स होते हैं अलग अलग, जिसको हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, तो उनके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब समझते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम होता है तो आपके स्टमक के अंदर पेन होता है, पेट में दर्द होता है काफी ज्यादा। उसके अलावा पेट जो है वो फूल जाता है, कि जिसको हम ब्लोटिंग जैसी कंडीशन कहते हैं, या फिर आप ऐसा समझते हैं कि आपका पेट जो है काफी ज्यादा फुल है और कई बार उसकी साइज भी इंक्रीज हुई हुई देखने को मिलती है। बिकॉज इसके कारण क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन के जो है पेट साफ ना हो तो साथों साथ गैस और काफी प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके कारण ये जो है वो सिम्टम देखने को मिलते हैं। फिर एनोरेक्सिया, कि जब पेट साफ नहीं होता तो आपको भूख नहीं लगती, भूख काफी ज्यादा कम हो जाता है, कि कितना भी अच्छा खाना आपके सामने है, आपका पसंदीदा, तो भी आपको भूख नहीं लगती। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, एक सिम्टम डेवलप होता है। फिर नॉजिया वॉमिटिंग जैसा आप फील करते हैं कि जब भी आपका पेट साफ नहीं होता। फिर इसके कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आगे जाके, कि समझो कि लंबे समय तक किसी का कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता, रोज ये प्रॉब्लम रहती है, तो उसके कारण आगे जाके आपको पाइल्स या फिर हेमेरोइड्स का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर
वहाँ पे एनल फीसर भी बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट वगैरह की। तो ट्रीटमेंट में मेडिसिन सबसे पहले समझते हैं। तो पहला ऑप्शन बनता है मेडिसिन का, वो है बीसाकोडिल के टैबलेट्स का, कि जिसका डोज रहता है 5 से लेकर 15 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। तो ये जो टैबलेट है वो एक या फिर 2 टैबलेट जो है आप दिन में 2 बार जो है वो ले सकते हैं। आगे जो ऑप्शन बनता है उसी मेडिसिन की सपोजिटरीज वगैरह आती है। तो सपोजिटरी क्या करना होता है कि आपको दिन में एक बार ये सपोजिटरी जो है वो इंसर्ट कर दी है। स्पेशली ये जो मेडिकेशन जो है वो रेक्टल रूट के लिए होती है, रेक्टल सपोजिटरीज होती है, ये जो आपको रेक्टम के अंदर इंसर्ट करनी होती है। फिर ऑप्शन बनता है लिक्विड पैराफिन का इमल्सन का। तो ये जो क्या है कि 5 से लेकर 10 ml जितना आपको लेना होता है दिन में एक या फिर 2 बार पेशेंट ले सकता है कि जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये अलग अलग फ्लेवर में भी अवेलेबल थे, जैसे कि मिंट और मिक्स फ्रूट जैसे अलग अलग फ्लेवर्स के अंदर ये सिरप जो है अवेलेबल होता है, कि जिसका अंदर जो मेडिकेशंस की हम बात करें तो वो होता है लिक्विड पैराफिन। फिर डॉक्यूसेट और सेना करके जो ड्रग आती है उसका एक कॉम्बिनेशन टैबलेट्स आते हैं, जैसे क्यू सेना करके आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन टैबलेट है वो दिन में 1 या 2 टैबलेट ही आपको लेनी होती है, और रात को सोते समय स्पेशल लेना होता है कि डिनर के बाद आपको ये टैबलेट्स लेनी होती है, कि जिससे जो है वो आपका पेट जो अच्छे से साफ हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर हिमालय के अंदर हम बात करें हर्बल्स मेडिकेशंस के अंदर, तो हर्बोलेक्स करके एक मेडिकेशन आती है कि जो काफ़ी अच्छा लैक्साटिव प्रिपरेशन है। तो उसके 2 या 3 कैप्सूल जो है वो आपको लेने होते हैं डिनर से पहले, और ये लेने से भी आपका प्रॉब्लम सोल्व होता है। फिर अब चूर्ण की हम बात करें तो त्रिफला चूर्ण जो आता है, कि जो अलग अलग हर्बल कंपनीज बनाते हैं, जैसे कि जंडू है, डाबर है, उसमें उसके ये चूर्ण वगैरह अवेलेबल होता है। तो ये सोते समय आपको 5 या 10 ग्राम जितना लेना होता है पानी के साथ। फिर त्रिफला के कोई चूर्ण नहीं ले पाते तो उसके लिए टैबलेट का भी एक ऑप्शन बनता है आपके लिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिफला का टैबलेट करके प्रोडक्ट है हिमालय का, कि जो 1 या 2 टैबलेट आपको रात को सोते समय लेने होते हैं। फिर SBL के जो एक होम्योपैथिक कंपनी है उसका भी एक फॉर्मुलेशन यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका बायो कॉम्बिनेशन फॉर करके एक टैबलेट्स आते हैं, कि ये जो टैबलेट्स जो आपको दिन में 3 बार जो है वो पेशेंट ले सकता है, कि 2 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकता है, और हर डोज के बीच में एटलीस्ट आपको 6 से 8 घंटे का टाइम इंटरवल रखना होता है। फिर आगे ऑप्शन बनता है SBL के अंदर ही ड्रॉप्स आते हैं, कॉन्स्टिनिल करके ड्रॉप्स आते हैं। तो ये ड्रॉप्स आपको क्या करना होता है, स्पेशली 20 जितने ड्रॉप्स लेने होते हैं, और वो ड्रॉप्स पेशेंट जो है दिन में 3 बार ले सकता है 1 कप जितने पानी के अंदर। फिर नेक्स्ट एक ऑप्शन है कायम टैबलेट्स का, कि जो कायम चूर्ण तो आपने सुना है, उसी तरह से उसके टैबलेट्स वगैरह भी आते हैं। तो 1 या 2 टैबलेट सोने से पहले, और उसी का चूर्ण भी आप ले सकते हैं कि 5 से 10 ग्राम जितना चूर्ण रात को सोते समय जो है वो पेशेंट ले सकता है। फिर एक और ऑप्शन यहाँ पे बनता है फिनॉल्फेलिन का, कि कैस्टोफिन करके जो टैबलेट्स आते हैं, कि जिसके अंदर जो हम सॉल्ट कंटेंट की बात करें तो वो फिनॉल्फेलिन होता है, और ये भी एक अच्छा लैक्सेटिव के तौर पे काम करता है, पेट साफ करने में मदद करता है। तो ये जो टैबलेट जो है वो 1 या 2 टैबलेट जो है वो रात को सोते समय जो है वो पेशेंट ले सकते हैं। अब ये दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ये दवाई आप ले रहे तो कई बार एब्डोमिनल क्रैम्पिंग आपको हो सकती है, कि पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं ऐसा आपको फील हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है। फिर अगर ये मेडिकेशंस हाई डोज में कोई खा लेता है, कि यहाँ पे जो हमने डोज डिस्कस किए वो नॉर्मल होते हैं, पर उससे काफ़ी ज़्यादा डोज में आपने ये दवाई खा ली, या फिर आपको सूट ना हुई तो उसके कारण आपको डायरिया हो सकता है, तो ये खास ध्यान रखना चाहिए। फिर नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, रेक्टल में बर्निंग हो सकती है, या फिर स्पिनिंग सेंसेशंस की जिसको हम कहते हैं कि चक्कर वगैरह आना। तो ऐसे समझिए कि आपको डिटेल में सीखना है किसी भी बीमारी के बारे में, दवा के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।